Vedic Institute is a great computer center. Contact number 9838040372. Rajesh. ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आप सभी को आज हम इस वीडियो में एक्सेल पर कुछ फार्मूलों को बताने वाले हैं जो बेसिक तौर पे हम यूज़ करते हैं अपने कार्यों में। उसमें कई फार्मूले हैं, उनको वन बाय वन करके आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले हम एक्सेल को ऑन कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, और एक्सेल को ओपन करने के बाद हमारे सामने ये स्क्रीन पर एक्सेल का सीट प्रदर्शित हुआ है, दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं तो सीट की जूमिंग और बढ़ा सकते हैं, प्लस करके मैंने बढ़ा लिया क्योंकि डाटा आपको पूरे तरीके से दिखना चाहिए। एक्सेल 2016 पर मैं आप लोग को प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। हमने आपको कई फंक्शन के बारे में बताया था, जैसे सम बताया था, मैक्स बताया था, मिन बताया था, काउंट बताया था, फिर काउंट ब्लैंक बताया था, आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, बाकी मैं अभी प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ उसको। ब्लैंक बताया था। फिर इसके बाद हमने एवरेज बताया था कि एवरेज कैसे निकाला जाए। एवरेज इसे हम आपको आज टोटल मिला करके 6-7 जो भी हैं, जितने भी हैं, इनको हम बताने वाले हैं। इसमें सबसे पहला है सम। सम का प्रयोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम कोई भी नंबर लिखते हैं, मान लीजिए 5 लिखते हैं या 4 लिखते हैं, कोई भी नंबर लिखा हो, कहीं पर लिखा हो। मैं एग्जांपल के तौर पे इतना ही आपको बताऊंगा, बाकी आपको मैं मेथड बताऊंगा कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार से आप निकालेंगे, वो मैं आपको भी बताने वाला हूं। अगर जिस सेल में आपको इसका टोटल लाना हो, योग लाना हो, उस सेल पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे नीचे अगर लाना है तो यहाँ मैं नीचे सेलेक्ट कर लूँगा। इस वाले सेल में लाना है तो इस सेल को हम माउस से क्लिक कर देंगे तो ये हमारा एक्टिव सेल हो जाएगा, और इसी में हम फार्मूला लगा देंगे फंक्शन का। ठीक, मैंने सबसे पहले किसी भी फार्मूले का अगर यूज़ करना होता है एक्सेल में, तो सबसे पहले हमें इक्वल का साइन लगाना अनिवार्य है। ये आपको लगाना भी चाहिए। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका फंक्शन बिल्कुल काम नहीं करेगा। जब आप लगा देंगे तो हमारा ये फंक्शन है सम का। तो मैं यहाँ पर सम लिखूँगा, SUM। जैसे हम सम लिखेंगे हमारे सामने देखिए एक पॉपअप मेनू भी आएगा, इसमें हमारा सम ऑप्शन भी शो कर रहा है कि ये सम यही लिखा है, तो मैंने इसी को कर लिया। ठीक, इसके बाद हमें ब्रैकेट को लगाना है। ब्रैकेट स्टार्ट करके, यानी स्टार्ट ब्रैकेट, फिर प्लस हमें नंबर 1 मीन्स जो हमारा पहला सेल है, पहला सेल, इस सेल को यानी सेलेक्ट करें। जैसे हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, ये हमारा यहाँ पर नाम लिख देगा, इस सेल का नाम लिख देगा। इस सेल का नाम है E2, बिकॉज इसके ऊपर E है और इसके आप बाएं तरफ चलोगे तो यहाँ 2 आएगा, और दोनों से मिलकर बना होता है सेल, कॉलम एंड रो से, अर्थात इसका नाम हो जाता है सेल का E2। ठीक, फिर हमें कीबोर्ड से अनुपात का चिन्ह लगाना है। शिफ्ट बटन के साथ में आप उसको लगा दीजिए, प्रेस करेंगे, आपका अनुपात का चिन्ह आएगा। अब भाई E2 रेशियो E2 नहीं होना चाहिए, बल्कि E2 रेशियो हमारा ये होना चाहिए, E7 होना चाहिए। तो या तो आप लिख दीजिए E7, और या आप यहाँ पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो हमें सबसे आसान लगता है क्लिक करना। यहाँ क्लिक कर दीजिए। अब ये पूरा रेंज ले लिया है, E2 से लेकर E7 तक का पूरा रेंज यहाँ पर ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। फिर आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं, तुरंत ही आपका ये टोटल सेल का जो भी डाटा रहा है उसको ऐड कर लिया, जोड़ लिया, उसका टोटल यहाँ पर दिख गया। ठीक है ना? आप चाहो तो आप काउंट करके देख सकते हो। 5 4 9 9 7 16 16 8 24 24 9 24 9 33 एंड 6 39। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये सही है। अब मैंने एक फार्मूला लगाया, अब मुझे दूसरा फार्मूला लगाना है मैक्स का। मैक्स मीन्स होता है, मैक्स का प्रयोग हम इसमें इन संख्याओं में से बड़ी संख्या को फाइंड करना अगर चाहते हैं तो यहाँ पर हम मैक्स का प्रयोग कर लें। जैसे इक्वल साइन लगाएंगे और फिर आप उसी तरीके से मैक्स का प्रयोग करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, पहले सेल पर क्लिक कर देंगे, अनुपात का चिन्ह यानी रेशियो साइन लगा देंगे, और फिर दूसरे सेल में लास्ट वाले सेल पे क्लिक करेंगे।
यानी E2 से लेकर के E7 तक के बीच में जितनी संख्याएं होंगी उसमें से जो मैक्सिमम संख्या अर्थात जो बड़ी संख्या होगी उसको फाइंड करेगा। चलिए करके देखता हूं। इंटर करिए, देखिए 9, इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है, इसलिए ये 9 यहाँ पर प्रदर्शित हो गया। चलिए अब मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट कौन सा है? मिन। तो मिन को अगर निकालना है तो आप फिर वही काम करें, इक्वल टू मिन या MIN मिन, ब्रैकेट लगा लीजिए, पहले सेल पर क्लिक करिए, रेशियो लगाइए और आखिरी सेल पर क्लिक कर दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके सामने रिजल्ट प्रदर्शित है, क्योंकि इसमें से सबसे छोटी संख्या 4 है। आप देख लीजिए सबसे छोटी संख्या कौन सी? 4 है, तो ये 4 हमारे सामने यहाँ पर प्रदर्शित हो गया। अब मैं काउंट की बात करता हूँ कि मैं E2 से लेकर E7 तक के बीच में कितने डेटा को मैंने यहाँ भरा है ना, कितना डेटा में यानी कितने सेल में डाटा भरा गया उसकी काउंटिंग करना चाहते हैं। तो सेम फॉर्मूला यहाँ भी आप शो करें, COUNT काउंट, ब्रैकेट, पहले सेल पे क्लिक करिए, रेशियो लास्ट सेल पे क्लिक कर दीजिए, लास्ट सेल मतलब ये सेल, और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब आपके सामने देखिए 6 सेल हैं, यानी 6 सेल ऐसे हैं जिसमें डाटा भरा है। 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसमें से किसी को डिलीट कर दूं, मान लीजिए इसमें मैं किसी को डिलीट कर देता हूं, जैसे 8 को डिलीट कर दिया, अब देखिए आंसर कितना आया? 5 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 ही डाटा भरा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में सिर्फ 5 सेल में डाटा भरा गया है। जैसे एक सेल ये हो गया 5 4 7 और यहाँ 9 और पूरा 5 हो गया। इसी प्रकार से कितना भी बड़ा रेंज क्यों ना हो, वहां पर हम उस सेल की काउंटिंग कर सकते हैं जिस सेल में डेटा भरा है, उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल के तौर पे दूसरा भी बताने जा रहा हूं, इसको आप देखें और प्रैक्टिकल देखिए। सबसे पहले अगर काउंट ब्लैंक का प्रयोग करना है तो इक्वल टू लगाइए, काउंट ब्लैंक लिख दीजिए, काउंट ब्लैंक PLAN के। स्पेलिंग गलत करेंगे तो आपका फंक्शन नहीं काम करेगा, इसलिए आपको स्पेलिंग को सही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए लिख लिया करिए कॉपी में। तो यहाँ ब्रैकेट करें और पहले सेल पे क्लिक कर दें, पहला सेल हमारा हो गया E2, और अनुपात का चिन्ह लगा दें और लास्ट वाले क्लिक कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि हम E2 से लेकर के E7 तक के बीच में जितने सेल हैं उसमें से कौन सा सेल खाली है, ब्लैंक है, उसकी काउंटिंग करेगा। तो मुझे लगता है कि एक ही तो खाली है। देखिए इस सेल, यही सेल खाली है, बाकी सभी तो भरे हुए हैं। तो इसकी काउंटिंग करके इसके सामने हमारा आंसर दे दिया है। बताइए समझ में आया ना जी। अब लास्ट बच रहा है हमारा एवरेज। बाकी अब फंक्शन तो बहुत सारे हैं, बट आपको तो मैं जो कल पढ़ाया था उसका मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं आपको, ठीक। एवरेज की बात करते हैं, एवरेज लेते हैं। देखिए एवरेज कैसे माप होगा? एवरेज मीन्स होता है औसत। औसत अगर आपको ज्ञात करना हो तो औसत कैसे ज्ञात होगा? औसत ऐसे ज्ञात होगा कि मान लीजिए ये हमने यहाँ पर 8 लिख दिया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए विराट कोहली हैं, विराट कोहली 3 मैच खेले और 3 मैच में पहले में 88 रन बनाए और दूसरे में 67 रन बनाए और तीसरे में 21 पर आउट हो गए। अब इन्होंने कहा सर 3 मैचों का सीरीज था, तो इसमें से विराट कोहली ने किस औसत से रन बनाया, किस एवरेज से रन बनाया। तो एवरेज ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। जैसे इक्वल टू लगा लीजिए, इस पर क्लिक करिए, प्लस इस पर क्लिक करिए, प्लस इस पर क्लिक करिए, आप करना इस पर क्लिक करिए। अब आप तीनों सेल को हमने प्लस यानी ऐड कर दिया, तो आंसर हमारा आ गया 176। अब कितने मैच खेले? तो 3 मैच में खेले, 3 मैच तो खेले, तो 3 मैच में हमको यहाँ 3 कर देना है। अब फार्मूला क्या लगा देना है, इक्वल टू इतना बाई इतना कर देंगे, इंटर मार देंगे, तो आपका 58.66 के एवरेज से इन्होंने रन को बनाया, ठीक। उसी चीज को हम यहां बताने जा रहे हैं कि अगर इतनी संख्या लिखी गई है तो ये टोटल किस एवरेज से आया। तो आप इक्वल कर लीजिए और यहां का टोटल वैल्यू कितना है, 39 है। कितना है, 30। इस पर आप क्लिक कर दी क्योंकि टोटल वैल्यू को आपको चाहिए ही। और आप क्या करें, बाई
और बाई करने के बाद में यहाँ पर हम कितने सेल हैं, 6 सेल हैं। तो 6 सेल को हम क्या कर दें, 6 सेल क्या कर दें, एंटर कर दें। तो एंटर करने के बाद में हमारा 6.5 के एवरेज से रन बना है। 6.5 के एवरेज से रन मतलब एवरेज से ये मतलब एवरेज यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको ये 6 फंक्शन के बारे में आपको बताया। आपको मुझे विश्वास है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जो नहीं समझ पाए हों तो आप मुझे कमेंट करें, जिससे मैं आपको पुनः इस वीडियो को दिखा सकूं। और इस वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अदर को। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। ओके।